अस्सलाम वालेकुम, बखैर लीजिए, खुशामदीद my dear all YouTube family. Hope you will be doing great. आ चुके हैं दोबारा से एक बार फिर हम तुम करने दिल की बातें दिल वालों के साथ। मुझे कहते हैं आरजे फायजा मुगल और मेरे साथ मौजूद हैं आरजे हमजा शेख और मीडियम बन रहा है रेडियो सनशाइन और प्रोग्राम है आपका अपना लेसन ऑफ लाइफ। तो सुनाइए, समझाइए, बताइए क्या कर रही है मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली। आइए कमेंट सेक्शन में और लगाइए अपनी हाजिरी और बताइए और समझाइए और करवाइए अपने होने का एहसास। और जनाब लाइक करना मत भूलिएगा हमारे प्रोग्राम को। तो लगता है सारी बातें मैं ही ना कर जाऊं। तो अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह फायजा, मैं ठीक, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। ये तो है। चलें जी, गुड हो गया। और बाकी बातें बताएंगी हमारी यूट्यूब फैमिली। आरजे हमजा, आप कहीं कुछ भूल तो नहीं रहे? हाँ फायजा, दरअसल बात कुछ यूँ है कि आप ही इतना कुछ कह रही थी, मैंने कहा मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है, तो फिलहाल मुझे मौका मिल चुका है। एंड हाउ आर यू सब लिसनर्स, मेरे क्या हाल हैं, कैसे मिजाज हैं, कैसी तबीयत है और कहाँ गुम है भाई। एक बार फिर हमजा शेख एंड फायजा मुगल आपके लिए बहुत अच्छी स्टोरी लेकर आ गए हैं। इस स्टोरी को आपने हर वीडियो की तरह लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना है। जी जी बिल्कुल, ये तो उनकी मोरल ड्यूटी है जनाब। लेकिन क्या हुआ हमजा, आप कुछ मिस्टर उदास लग रहे हैं। अगर आपने पूछ ही लिया है ना फायजा, तो मैं आपको पोइट्री पे यहीं से शुरू करते हैं और पोइट्री में इसका जवाब है। ओके, तो चलिए लिसनर्स, देर नहीं करते, इस प्रोग्राम का खासा सुनते हैं और सुनेंगे साथ मोटिवेशनल स्टोरी भी, क्योंकि आज मिस्टर उदास हमें बताएंगे कि आखिर वो उदास क्यों हैं। हम ऐसे चैन से बैठे हैं, हमने जाना तो कहीं है नहीं। हम ऐसे चैन से बैठे हैं, हमने जाना तो कहीं है नहीं। हम जैसे बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं। कुछ लोग होते हैं बीते वक्त की मानिंद, उन्होंने भी सिर्फ याद आना होता है, आना तो है नहीं। और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्यों उदास हूँ, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्यों उदास हूँ। पूछते रहो, हमने बताना तो है नहीं। ओ, मतलब इसका कि हम जितना मर्जी पूछते रहे, आफ्टर ऑल आपसे मिस्टर उदास, लेकिन आप हमें नहीं बताएंगे। आखिर ऐसा क्या है आपका उदासी का रीजन जो आप सबसे छुपाना चाहते हैं? और आपने नोटिस किया, मैंने इस प्रोग्राम की शुरू से आपको एक नया नाम दे दिया, मिस्टर उदास। वैसे पोएट्री आपकी बहुत कमाल थी। थैंक्स अ लॉट, आपको पसंद अगर आई, और उम्मीद करता हूँ मेरे लिसनर्स को भी ये पोएट्री बहुत पसंद आई होगी। दरअसल ये पोएट्री मेरे दिल के बहुत करीब थी, मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज मुझे मौका मिला था। मैंने कहा मैं अपने लिसनर्स के साथ ये शेयर कर लूँ, देन मैंने शेयर कर ली। जी जी बिल्कुल, हमने बताना तो है नहीं। याद रहेगा मुझे आरजे हमजा कि आपने अपनी उदासी का सबब हमसे छुपा लिया है। लिसनर्स, अगर आपको भी आरजे हमजा की ये पोएट्री पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और इनसे पूछिएगा इनकी उदासी का सबब। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी प्रीशियस लम्हा, अब हम चलते हैं इनकी मोटिवेशनल स्टोरी की जानिब, क्योंकि स्टोरीज में तो हम सभी की जान बसती है। और अब तो माशाल्लाह इतनी अप्रिसिएशन मिल रही है आरजे हमजा को स्टोरीज पे, तो मुझे तो लग रहा है ये कुछ ही अरसे में एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएंगे जनाब। बिल्कुल ऐसे ही है फायजा, इंशाल्लाह ताला अगर मेरे लिसनर्स की दुआ मेरे साथ रही और आप मेरे साथ रहे तो बिल्कुल इंशाल्लाह मैं बन जाऊंगा मोटिवेशनल स्पीकर। और यहाँ मैं एक और बात ऐड करता चलूं अपने लिसनर्स के लिए खास, कि देखें, जब हम और आप कहीं भी कभी भी सेल्फी ले रहे होते हैं, ये बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन समझा के और सिखा के बहुत कुछ आपको चाहेगी, कि जब हम सेल्फी ले रहे होते हैं तो अपने फेस पर थोड़ी देर के लिए स्माइल ले आते हैं ताकि हमारी पिक्चर अच्छी आ जाए। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यही स्माइल अगर आप दुनिया के चेहरे पर बिखेर देते हैं
तो आपकी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। तो जब भी किसी को भी आप परेशानी में देखें तो उसके चेहरे पर स्माइल ले आइएगा। बहुत खूब आरजे हमजा। और जहाँ तक बात की आपने सेल्फी लेने की, तो बिल्कुल वो जो हमारी एक रियल पिक्चर पूरी दुनिया के सामने और हमारे अपने सामने बन जाती है ना, उसके तो भी जनाब क्या ही कहने, क्योंकि कहा जाता है कि दुनिया में तो सभी अपने लिए जीते हैं, इस जिंदगी का मकसद दूसरों के काम आना। तो ऐसा ही है ना आरजे हमजा? जी बिल्कुल ऐसे ही। आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही है। उम्मीद करता हूँ ये मेरे लिसनर्स को भी बहुत पसंद आएगी। चले जी, माशाल्लाह, बिल्कुल आपकी पोइट्री की तरह। जैसे कि आपने पोइट्री बहुत जबरदस्त कही, हमने ये बात कह के बात को बराबर कर दिया। तो चलिए चलते हैं अब अपनी मोटिवेशनल स्टोरी की जानिब। आज कौन सी स्टोरी सुनाएंगे हमजा आप? आज मैं एक बहुत खास स्टोरी सुनाने वाला हूँ, एक किसान की। ओह, तो इसका मोरल लेसन आप हमें एंड में बताएंगे? जी जी बिल्कुल। चले तो इंतजार किस बात का है। मैं और मेरे लिसनर्स हमतन गोश हैं, ख्वाबे खरगोश हैं और सुनने के लिए बेताब हैं जनाब। एक किसान होता है, वो बहुत मेहनत से अपना एक बाग बनाता है, अपनी एक फसल बनाता है और उससे अपना गुजर बसर करता है। लेकिन हालात बदलते हैं, मौसम बदलता है और उसकी वो फसल तबाह हो जाती है, सब कुछ खराब हो जाता है। पास में उसके एक गांव में उसका दूसरा भाई होता है, वहां सब कुछ ठीक रहता है, वहां कुछ नहीं होता। ये परेशान हो जाता है कि मेरे साथ ये क्या हो गया, मेरी पूरी फसल तबाह हो गई है और मेरे पास ना राशन है ना कुछ है, मैं क्या करूंगा। तब इसे पैगाम आता है इसके भाई का कि आप मेरे पास आ जाएं, कोई बात नहीं, आप कुछ दिन यहाँ रुक के वापस जाएं और शुरू से स्टार्ट लें। वो अगली सुबह अपने भाई के पास दावत पर चले जाता है। वहां उसका भाई उसकी बहुत खिदमत करता है, बहुत अच्छे अच्छे खाने खिलाता है और कुछ दिन अपने पास रखता है। वो भी अपना थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लेता है, बाहर निकलता है और अपने भाई की फसल देख के उसका दिल खुश हो जाता है और अल्लाह पाक से दुआ कर रहा होता है कि या अल्लाह, मेरे साथ जो होना था वो हो गया, लेकिन मेरे भाई के साथ ऐसा ना हो। कुछ दिनों बाद उस किसान की वापसी का वक्त आ जाता है, तो उसके भाई के पास ज्यादा कुछ नहीं होता देने के लिए, तो उसका भाई उसको एक छोटी सी बकरी दे देता है गिफ्ट के तौर पर। वो अपने भाई को मना भी करता है कि ये क्या कर रहे हो, लेकिन उसका भाई कहता है कि भैया आप ये रख लो प्लीज। वो कहता है चलो इनका दिल रख लेते हैं। वो छोटी सी बकरी को अपने साथ लेके वहां से निकल जाता है। रास्ते में उसको कोई सवारी नहीं मिलती जिससे वो अपने गांव जा सके। वो सोचता है टाइम जाया करने से बेहतर है पैदल ही चल पड़ते हैं, और वो पैदल ही चल निकलता है। थोड़ी दूर जाते जाते बकरी की तरफ देखता है तो वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही होती है। तो उसके दिल में ख्याल आता है कि ये बकरी तो कमजोर सी है और छोटा बच्चा है, ये थक गया होगा। तो वो उस बकरी के बच्चे को उठा के अपने शोल्डर पर रख लेता है और फिर चलना शुरू कर देता है। आगे कुछ फासले पर 3 ठग बैठे होते हैं और वो इस किसान को देखकर और इसके पास बकरी देखकर सोचते हैं कि आज खाने का बंदोबस्त हो गया। वो किसान करीब आ रहा होता है और ये तीनों जो हैं अलग अलग जगह छुप जाते हैं। और ये किसान बढ़ता हुआ आ रहा होता है तो पहला जो छुपा होता है वो निकल के कहता है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आपने ये अपने शोल्डर पे कुत्ता क्यों बिठाया हुआ है। किसान कहता है कि भाई ये कुत्ता नहीं बकरी है। तो ठग कहता है कि मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है,
आपको ये बकरी लग रही है लेकिन ये कुत्ता है, और ठग कहकर चले जाता है। वो किसान कहता है बहुत अजीब इंसान है। थोड़ा आगे बढ़ता है, दूसरा ठग निकल के उसके सामने आता है। कहता है आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपने अपने कंधे पर ये बड़ी सी बिल्ली क्यों बिठाई हुई है? तो वो किसान कहता है भाई ये बिल्ली नहीं, ये बकरी है। तो ठग कहता है नहीं, मुझे जो दिखा मैंने वो कह दिया, और वहां से वो चले जाता है। किसान फिर सोच में पड़ जाता है कि इन लोगों को क्या हो गया। खैर वो आगे चलता है। आगे तीसरा ठग निकलता है और कहता है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, और आपने अपने ये कंधे पर गीदड़ क्यों बिठाया हुआ है? तो वो किसान कहता है कि भाई ये गीदड़ नहीं, ये बकरी है। तो वो ठग कहता है आपको गलत नजर आ रहा है। तो किसान उस बकरी से तंग आ जाता है और थोड़े फासले पर जाकर उस बकरी को छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। वो तीनों ठग निकलकर उस बकरी को पकड़ लेते हैं। किसान तो चले जाता है, लेकिन इस स्टोरी का मैसेज ये है, अगर आप दुनिया की बातों में आएंगे तो आप उसी मासूम बकरी की तरह हलाल हो जाएंगे। तो इसलिए आपने दुनिया की बातों में नहीं आना है। दुनिया की जहां तक बात है, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात यहाँ कहता चलूं कि दुनिया वालों का कुछ नहीं होता। जो कामयाब लोग होते हैं वो अपने फैसले से अपनी दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। अब फैसला आपका है कि आपको इन दोनों में से क्या बनना है। तो फायदा, मेरी स्टोरी कैसी लगी आपको? बहुत जबरदस्त, बहुत आला, बहुत कमाल। मैं ना कहती थी आप एक दिन मोटिवेशनल स्पीकर जरूर बन जाएंगे जनाब। जहाँ तक आपने अपनी स्टोरी की बात की है ना आरजे हमजा, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप दूसरों की बातों में आएंगे ना, तो आपका जो बना बनाया घर है ना, एटलीस्ट आप उसे भी तबाह कर देंगे। क्योंकि दुनिया कभी किसी को हंसता बोलता खेलता देख नहीं सकती। दुनिया को ये होता है कि अगर हमारे पास दुख है तो वो क्यों राजी है, और अगर हम राजी हैं तो भाई अगला ना हो जाए कहीं। बस दुनिया का यही है। और दुनिया का जहाँ सीन ऑन होता है ना, बस फिर आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है। ऐसे ही है ना आरजे हमजा? बिल्कुल ऐसे ही है फायजा। ये दुनिया जो है, मैं आपको अक्सर एक बात कहता हूँ कि ये दुनिया आपके साथ, आपकी खुशी में आपसे आगे हो जाती है और आपके गम में आपसे पीछे हो जाती है। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि किसी शादी में आप देखते होंगे कि दूल्हा जो है पीछे होता है और उसके आगे उसके रिश्तेदार, उसके मेहमान, उसके दोस्त डांस कर रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, खुशी का इजहार कर रहे होते हैं। लेकिन उसी दूल्हे का जब जनाजा होता है तो दुनिया पीछे हो जाती है। मीन्स कि आपकी खुशी में दुनिया आपसे भी आगे हो जाती है और आपके गम में दुनिया आपसे भी पीछे हो जाती है। वाओ, जबरदस्त जबरदस्त आरजे हमजा, बहुत कमाल। मैं कहूंगी कि आज का शो अगर किसी ने मिस कर दिया ना, तो वैसे तो वो आपको YouTube पे मिल जाएगा, लेकिन इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है और बहुत ही फ्रूटफुल सा शो है हमारा। तो आप लोगों ने इसे मिस नहीं करना और इसे लाइक भी करना है और इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखना है। क्योंकि अगर आप दुनिया में अपनी चलानी है तो अपनी पहचान भी बनानी है, लेकिन दुनिया की नहीं सुननी है। क्योंकि दुनिया बस दुनिया ही है, हम कुछ नहीं कहेंगे। हम यहाँ पर मोटिवेशन देने नहीं आए हैं, आप लोगों से करने आए हैं बहुत सारी बातें और कुछ ऐसे लेसन्स ऑफ लाइफ आप लोगों को सिखाने, समझाने और बताने आते हैं कि जो हम तो समझ चुके हैं। अगर आप लोग भी बहुत जल्दी समझ जाएं तो बहुत आला होगा, है ना आरजे हमजा? बिल्कुल ऐसे ही। इस स्टोरी का मैसेज लेके
मैं अपने लिसनर्स को सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो लिसनर्स, आपका फीडबैक हमें बताएगा कि आपको ये स्टोरी कितनी पसंद आई है। इसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा जनाब, क्योंकि ये आपका अवलीन फरीजा है ना आरजे हमजा? बिल्कुल ऐसे ही अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली सर्कल में इस स्टोरी को जरूर भेजिएगा, क्योंकि हो सकता है बहुत कुछ आप इससे सीख लें और बहुत कुछ जिन्हें आप शेयर करें वो इसे सीख लें। तो तब तक के लिए अपना बहुत ज़रा ख्याल रखें। मैं और फायजा आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक बहुत अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। Till then, Allah Nigeban, Fi Amanillah, Sayonara.